यहाँ पर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन एंड आंसर जो आने वाले परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने गौर किया होगा कि इस समय जो परीक्षाएं हो रही हैं सबसे ज़्यादा आपका पर्यावरण के से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं तो किस सरकार ने मोह सरकार अभियान लॉन्च किया है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है इस समय वो है नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर ये अभियान लॉन्च किया गया था जिसका नाम दिया गया था मोह सरकार अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा एक स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। तो ऑप्शन है बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन या फिर रॉटरडैम सम्मेलन या फिर बेसल सम्मेलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की। तो यह एक स्थायी सम्मेलन है जो हर साल जो आयोजित किया जाता है और इसमें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है विशेष कदम उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मॉन्ट्रिक रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है। एक रिकॉर्ड है जिसका नाम है मॉन्ट्रिक, तो वो किस चीज़ का रजिस्टर्ड है। ऑप्शन है खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियाँ, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियाँ, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव जनित गतिविधियों के तहत जलीय स्थान जो जो खतरे में जलीय स्थान है उनके तहत यहाँ पर इसमें जब चीज़ें जो उसमें दर्ज करी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। तो ब्लैक लंग्स बीमारी किसको कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्लोम, गोला, पुरुगड़ता और प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस और मेसोथेलीमिया। तो यहाँ पर जब बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्लोम, गोला, रुरुगड़मता। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में सबसे जो अदम्य साहस दिखाता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो है श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है और इसका मुख्य जानवर जो है ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्य जानवर है बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है। तो समताप मंडल गैस की ओजोन परत की मोटाई जो होती है किस में नापी जाती है। ऑप्शन है सीयर्ट्स, डाप्सन इकाई, मेल्सन इकाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाप्सन इकाई। डाप्सन इकाई यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक आंसर इसका है। चलिए इसका डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर ओजोन परत की जो खोज हुई थी वो 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिस्सोन ने की थी। इनके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉप्सन ने किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर जो है इसकी ओजोन को मापने की इकाई का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होता है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग या फिर उपयुक्त दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ये आपको मुझे कमेंट करके नीचे बताना है। आप इसका कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि आपने सही आंसर दिया है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवायु, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है ऑप्शन है नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LMO यानी कि संशोधित जीवित जीव के बारे में ये जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं
तो गाइस अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है, यानी कि रेड डाटा जो बुक है वो किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। तो इसमें है ऑप्शन में जानवर, पेड़, फंगी। तो केवल एक और दो, या फिर केवल दो, या फिर तीनों के लिए रेड डाटा बुक है। तो इसका आंसर ले लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये तीनों, यानी कि रेड डाटा जो बुक होती है उन प्रजातियों की सूची है जिनमें जो जो खतरे में होती हैं। हर रेड डाटा बुक में जानवर या वृक्ष या फंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं, यानी कि जो विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं। इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है केवल एक होगा या केवल दो होगा या फिर ये दोनों होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ले लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये दोनों, यानी कि ये दोनों ही जैव विविधता हॉटस्पॉट के लक्षण हैं। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ से रिलेटेड है, और 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से रिलेटेड है। 1989 का बासेल सम्मेलन जो ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन है। 1998 की अगर बात करते हैं तो रॉटरडेम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति है। तो इसका जो संबंधित नहीं है वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1989 का जो बासेल सम्मेलन है ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, परागमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनिमय नहीं है। तो इसका जो यहाँ पर थोड़ा सा अगर डिटेल में बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए जो खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलन के नियंत्रण बेसल कन्वेंशन, जिससे आमतौर पर बेसिल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल यानी कि WGEEP के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो ऑप्शन है RK पचौरी, वंदना शिव, माधव गाडगिल, प्रदीप कृष्णन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ले लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधव गाडगिल, यानी कि माधव गाडगिल जो हैं वो इस समय WGEEP के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाक जो है एक जानवर होता है, किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। ऑप्शन है नीलगिरी, दिहांग, दिबांग या फिर नोकरेक। तो इसका जो ऑप्शन ले लेते हैं, राइट आंसर ले लेते हैं, तो हो जाएगा नीलगिरी, यानी कि शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिम घाटों में पाया जाता है या नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया है, इसका क्या नाम है। तो इस जलीय पौधे का आपको नाम बताना है जो अमेरिका ने पेश किया है। ऑप्शन है नागफनी, एगी ओल्पस, जलकुंभी, पिस्टिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एगी ओल्पस। तो जलकुंभी दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है। यह बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है। इन बीजों में अंकुरण की क्षमता 30 वर्ष तक होती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट के मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या एमिनोफाइंग बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर वो ले लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है काई, धुआं, ब्रायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काई। काई यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पानी के फन अजोला और साइनोबैक्टीरिया अन्ना बेना के बीच संबंध है। तो ऑप्शन है सहजीवी, पारस्परिक, परजीविता, खाद्य असहयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ले लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहजीवी, यानी कि पानी के फन ओजेला और साइनोबैक्टीरियम अन्ना बेना परस्पर सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। तो मूंगा चट्टान आपको पता होगा, मूंगा एक समुद्री जीव होता है जिसके मरने से चट्टान का निर्माण होता है। तो इसमें पूछा है कौन सी चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन है बनार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खंबात की खाड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सभी मूंगा चट्टान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। या
विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। ऑप्शन है कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कतर, यानी कतर दुनिया का प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। हालांकि कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्सीजन का उत्सर्जक जो है वो चाइना है, लेकिन यहाँ पर प्रति व्यक्ति की बात हो रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक जो देश हो जाएगा वो हो जाएगा कतर। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ले लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक बड़ा प्रदूषक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये याद रखिएगा। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी को टिक करके चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से अधिक आकर्षक है। लेड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ले लेते हैं डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सारे के सारे कथन जो मैंने आपको बताए ये सभी के सभी कथन जो है सत्य हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, इकोलॉजी शब्द का किसने प्रतिपादन किया था। तो इकोलॉजी शब्द का किसने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर, या फिर अर्नेस्ट हैकेल, या फिर आर्थर टांसले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेले। इकोलॉजी या पारिस्थितिक विज्ञान परिस्थिति का अध्ययन कराने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना भी याद रखिएगा 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने की है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण अब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, एज प्रजातियां, किस्टोन प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां, या फिर फोस्टर प्रजातियां। तो इसका जो राइट आंसर है वो ले लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एज प्रजातियां, यानी कि दो बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां एज प्रजातियां जो है वो कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आते हैं। जो साइबेरियन सारस होते हैं वो किस नेशनल पार्क में आते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा केवला देव नेशनल पार्क। तो अभी पता होगा कि हाल ही में वहाँ पर जो है बहुत सारे जो पक्षी उड़ के आते हैं, प्रवासी पक्षी, उनकी मृत्यु हो गई है। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर पानी में एक बैक्टीरिया फैल गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, मैं आपको करंट वाली वीडियोज़ में ये कवर करा दूंगा। तो साइबेरियन सारस से खतरे में प्रजाति है या भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आती है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, इसका क्षेत्रफल इतना है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में है। तो केवलादेव भी पूछ लेता है कि किस राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, ये ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो ले लेते हैं। तो चट्टानों के जो 3 प्रकार होते हैं वो होते हैं आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित कायांतरित सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल जो है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आग्नेय सेल, अवसादी सेल, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका लावा निकलता है, ठीक है, ज्वालामुखी से इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो लावा जब निकलता है तो जब लावा निकल कर जो जम जाता है तो वो हो जाती है आग्नेय सेल। और कुछ सालों बाद ये आग्नेय सेल जो होती है ये टूट जाती है और ताप दाब के कारण टूटने के बाद ये जो है थोड़ा नीचे आ जाती है। यानी किसके कहें जो ये ऊंचाई पे जमता है तो ये थोड़ा नीचे आ जाता है तलहटी में, तो वहाँ से अवसादी सेल हो जाता है। और अगर रूपांतरित सेल की बात करते हैं तो रूपांतरित सेल में जो चट्टानें, ये जो अवसादी चट्टानें थी, ये ताप दाब और हज़ार सालों या फिर कई वर्षों बाद ये चेंज हो जाती हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है, जैसे कि सिल्ट हो जाता है, संगमरमर बन जाती हैं। तो बालू पत्थर, बलुआ पत्थर, इस तरीके से जो चेंज हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं, रूपांतरित या कायांतरित सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और पूछा भी जाता है अक्सर। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश।
प्रदेश, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। और बात करते हैं अगर सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं जो ठीक है, तो वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं। 2018 जनगणना की बात करते हैं तो 2018 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और दूसरे नंबर पे जो था वो था कर्नाटक में। ज़्यादा फर्क नहीं था, हो सकता है आने वाले समय में कर्नाटक नंबर 1 हो जाए। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। अर्थ आवर किसके द्वारा बनाया जाता है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र या फिर UNCN। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो WWF यानी कि अर्थ आवर जो WWF के द्वारा मनाया जाता है, इसके 5 मिलियन समर्थक हैं, 100 देशों में यह फैला हुआ है। इसका उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT के सबसे पहले अध्यक्ष आपको बताना है। NGT जो होता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जस्टिस AE नायडू, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस मार्कंडे काटजू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्टिस लोकेश्वर सिंह। तो इसकी जो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, बता दूं कि इसका जो पहला वाला पार्ट था वो अपलोड हो चुका है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है पौधों की बहुत सी संस्कृत, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या फिर सब्जियों के अध्ययन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पौधों की बहुल संस्कृत से जो है ये संबंधित है, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स जो है वो पौधों की प्रजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हवाई के जंगल किस प्रदेश में, हवाई के जंगल किस प्रदेश में है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान में जो है हवाई के जंगल जो है पाए जाते हैं, जो पाली जिले में स्थित हैं। इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन या फिर सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? ग्रीन इकोनॉमी जो है वो किसके नेतृत्व में है? तो ये संस्थाएं हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन या फिर IUCN। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके तहत जो है वो हमारी ये वाली संस्था ग्रीन इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? यानी कि कौन सा वो प्रदेश है, कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज करी गई है? तो वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? देखिए अभ्यारण्य से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो। तो विक्रमशिला जो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो बिहार जो है विक्रम गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो इसमें जरा से भी कंफ्यूज ना हो, तो आपको पता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव है वो भी गंगा की डॉल्फिन है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है? कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जिनेवा प्रोटोकॉल। इन चारों प्रोटोकॉल के बारे में आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि इन चारों में से एक नया क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 को जो है जापान में स्थानांतरित की जो हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, मैसूर, लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर, जो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको पता है पीसीएस का पेपर हो या फिर यूपीएससी का हो तो मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ सुधार केंद्र, तो ये क्रमशः किस देश में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय जो है वो इटली के रोम में है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है वो फिलीपींस में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र जो है वो मैक्सिको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जो जैव विविधता है उसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय या फिर मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है वेनिस, रोम, जेनेवा या पेरिस। तो ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और जेनेवा लगाकर चले आते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है जैव विविधता का वो है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन पदार्थ करेगा? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, केरोसिन, गैसोलीन या फिर प्रोपिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरोसिन, यानी कि ऑप्शन बी। तो केरोसिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैव ईंधन का उद्देश्य क्या है? तो जैव ईंधन का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला वाला, वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? तो आपको पता है कि ओजोन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओजोन डे जो है वो मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है नायगो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागोया। नागोया में ये डिसाइड किया गया था कि 16 सितंबर को हर साल मनाया जाएगा आपका वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। तो इसकी घोषणा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हरित कोर जो है उसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में बताना, पर्यावरणीय कानून बनाना, पर्यावरण संरक्षण या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि सारे काम जो है राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तो माधव गाडगिल पैनल के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयन क्षेत्र या फिर गंगा जमुना का क्षेत्र। तो माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो माधव गाडगिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मैं पैनल जो 2011 में पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? जो चेंचू जनजाति है ऑप्शन है नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, पलामू झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। तो चेंचू जनजाति जो कहाँ पाई जाती है ये क्वेश्चन भी बन सकता है, और वन्य जीव से सुरक्षा से संबंधित जो कौन सी जनजाति है ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो चेंचू जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम में रहती है और वन्य जीव संरक्षण से वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पर्यावरण लेखांकन क्या है? तो पर्यावरण लेखांकन की अगर बात करते हैं तो यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है। यह देश के हरित क्षेत्रों को सांख्यिकीय विश्लेषण करने का एक तरीका है। तो इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा वाला उपयुक्त दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो ले लेते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो पहला वाला ऑप्शन है यानी कि यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है, तो वो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है और बिली अर्जुन सिंह के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले ऑप्शन देख लें, जिम्कावे राष्ट्रीय नेशनल पार्क, उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, फिर काजीरंगा, फिर राष्ट्रीय उद्यान मानस हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि बिली अर्जुन सिंह का नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से लिया जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनके बारे में अगर जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो बिली अर्जुन सिंह था इनका जन्म 1917 में हुआ था। कहा जाता था कि एक शिकारी थे, उसके बाद एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका जो हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने एक अभियान चलाया जिसके तहत 1976 और 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल भी दिया और उन्हें
1995 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है, जिनका अब निधन हो चुका है 2010 में। उन्हीं के नाम से रिलेटेड है आपका दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पे है? ऑप्शन है भोपाल, कानपुर, इलाहाबाद और उसके बाद लखनऊ। तो जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच है जो वो कहाँ पे है? वो हो जाएगी भोपाल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ठीक है, तो पौष्टिक स्तर जो होते हैं आपने पढ़ रखा होगा, जो एक इस तरीके से पिरामिड बनाया जाता है, तो उसमें जो है क्या चीज़ वो घट जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऊर्जा, यानी कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो लेवल होते हैं आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी में, उसमें जाते जाते एनर्जी जो है वो घट जाती है। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है? तो राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, सहजीवी संबंध या फिर उपरोक्त सभी। तो सहजीवी संबंध यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो ये दो आप देख लीजिए, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जैविक उर्वरक जो है वो दोनों के दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जैविक खेती का क्या फ़ायदा है? तो यह किफ़ायती होती है या कम समय लेती है, इसमें मजदूरों की ज़रूरत कम होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों के तीनों, यानी ये होते हैं जैविक खेती के फायदे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन कॉपर, जिंक, आयरन या फिर लेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर, क्योंकि कॉपर जो होता है वो ई कचरा या फिर ई अपशिष्ट बेकार हुए मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इसमें मुख्य रूप से कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन से हैं? तो साइलेंट स्प्रिंग एक पुस्तक है जो आपको अक्सर जीके पे भी देखने को मिल जाती है। तो साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक हैं उनका आपको नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है उसका देख लेते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। तो पट हुचिंग्स, रसेल कार्सन, अमृता देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसेल कार्सन। तो रसेल कार्सन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, यह 1962 में प्रकाशित हुई थी। या पेस्टिसाइड के प्रभावों पर आधारित है ये वाली पुस्तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? यानी कि कौन सा ग्रह है जो उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो इसका जो ऑप्शन है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, टाइटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खास श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड जो है वो उल्टा बनाया जाता है? ऑप्शन है ग्रासलैंड खास श्रृंखला, तालाबी खास श्रृंखला, परजीवी खास श्रृंखला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परजीवी खास श्रृंखला। इसका पिरामिड जो होता है वो उल्टा बनाया जाता है, बाकी ऊपर ग्रासलैंड या फिर तालाब का जो है वो सीधा पिरामिड बनाया जाता है। तो कार्बन लेवी क्या है ये भी देख लेते हैं। तो कार्बन लेवी जो है वो ऑप्शन है जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर और कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन ईंधन पर लगने वाले कर को जो है हम कार्बन लेवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि कुछ भी हो आपको ज्ञान चाहिए तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5% जो भाग है वो सुरक्षित क्षेत्र में आता है, सिर्फ अपने इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? ऑप्शन है अर्चिस, हाइपोगया, पोंगोमिया, पिन्नाटा, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा पोगामिया पिन्नाटा।